मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो बेटा ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। केवल हमें यह सोचना होगा कि हम कौन सा स्टेप किस क्वेश्चन पर हम उठाएं। अगर आपने सही स्टेप आपने उठा लिया तो क्वेश्चन को समझने में क्वेश्चन को बनाने में बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए हम एलएचएस पार्ट को हमने ले लिया। 1 अपॉन सेक ए अपॉन सेक ए, यहाँ पर भी एलसीएम की कोई क्लू नहीं दिखाई दे रहा है, तो ना हम एलसीएम ले सकते हैं, कोई आइडेंटिटी के ऊपर भी ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो चलिए हम देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है सेक थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आप देखिए जहाँ जहाँ पर सेक थीटा है उसको आप 1 अपॉन कॉस थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। 1 प्लस सेक ए है तो इसे आप लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस ए, और इसके डिनोमिनेटर पार्ट में सेक ए है, तो यही आप फार्मूला यूज कीजिए। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एंगल हमारे क्वेश्चन में ए है तो यहाँ ए होगा, तो यहाँ भी आपको ए लिखना होगा। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए इस पार्ट में हम क्या करेंगे। इस पार्ट में पॉसिबिलिटी बन रहा है कि हम एलसीएम ले ले, यहाँ अपॉन में 1 होता है, तो यहाँ कॉस ए है, तो देखिए करते क्या है, आप इसको हम यहाँ न लिख कर हम नीचे लिख रहे हैं, आप लोग नीचे कंसीडर कीजिए। आप देखिए एक्चुअल में हम करते क्या है, 1 और कॉस का हमने एलसीएम निकाला, तो ये हो गया कॉस ए। आप जब 1 से कॉस ए में डिवाइड करेंगे तो कॉस ए ही आएगा, और कॉस ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। देखिए अगर कभी भी यहाँ 1 हो तो डायरेक्ट कॉस ए में 1 से मल्टीप्लाई करके सीधे आप कॉस ए लिख सकते हैं। जिन बच्चों को पता नहीं है तो हमें प्रॉपर स्टेप को फॉलो करना चाहिए। आप लोग तो खैर समझदार हो, सारे बच्चे इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए इस कॉस ए से इस एलसीएम वाले पार्ट में हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और ये अपॉन में क्या है उसे भी आप लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस ए। थोड़ा सा पेज को और मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, ए अपॉन बी द होल का ये अपॉन है सी अपॉन डी। तो ये देखिए ये मेन बेटा डिवीजन, आप इसको मान लीजिए, ये डिवीजन है, मानना नहीं है, ये ए अपॉन बी, तो हम इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसे उल्टा लिख देते हैं, यानी कि डी अपॉन सी हम लिखते हैं। तो वही काम आपको यहाँ पर करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1, इसके अपॉन में क्या है कॉस ए है, तो हमने कॉस ए लिख दिया। और इस पार्ट को हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए को हम ऊपर लिख देंगे कॉस ए और नीचे लिख देंगे 1। इसके अलावा हमने बेटा कोई और ख़ास काम यहाँ नहीं किया है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये कॉस ए से कॉस ए को आप कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा, आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो आप अब यहाँ लिख दीजिए क्या बचा, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। इस क्वेश्चन में देखिए मैंने शुरू में जो लिखा है उसे आप देख लीजिए।
इस क्वेश्चन में बेटा यह कह रहा है कि ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है। तो कह रहा है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS, मतलब कि LHS पार्ट को लेकर चलना है और एक कोई फिक्स वैल्यू लाना है, वहाँ आपको रुक जाना है। फिर क्या करना है कि आपको RHS पार्ट को लाना है और फिर एक वैल्यू लाना है जो LHS का जो रिजल्ट है और आपके RHS का जो रिजल्ट है उसको आपको इक्वल में दिखा देना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो हमने LHS पार्ट को लेकर सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, cos A + 1। अब हम क्या करेंगे कि इसके राइट पार्ट को लेकर चलेंगे। राइट वाले पार्ट को क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ, sin स्क्वायर A अपॉन में 1 - cos A। अब मैंने राइट पार्ट को लिख दिया। राइट पार्ट में क्या है, sin स्क्वायर A अपॉन में है 1 - cos A। अब देखिए एक गॉडफादर आइडेंटिटी जो है, sin स्क्वायर थीटा, ये आप इसको A ही मानिए, sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A = होता है 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आपको sin स्क्वायर A लिखना हो, sin स्क्वायर A = 1, तो ये वाला पार्ट इसके पीछे चला जाएगा, प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हमने इसको गॉडफादर इसलिए बोला क्योंकि इससे ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। इससे आप sin स्क्वायर A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, sin A का भी निकाल सकते हैं और cos A का भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए sin स्क्वायर A है, तो sin स्क्वायर A के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर A। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर दूं, तो मैं इस sin स्क्वायर A के बदले लिखूंगा 1 - cos स्क्वायर A और अपॉन में क्या लिख दूंगा, 1 - cos A। अब आप यहाँ पर आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हमें एक दूसरे को कैंसिल भी करना है, तो आप ये देखिए कि क्या यहाँ 1 पर आप स्क्वायर लगा सकते हैं। आपको लिखना नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि A स्क्वायर - B स्क्वायर = क्या होता है, हम एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम इस पर ये आइडेंटिटी का क्या यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो आप लिखिए 1 + cos A, आपने एक बार ऐड कर दिया तो एक बार इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 - cos A, और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा एक बार और एडजस्ट कर लूँ पेपर को, और अपॉन में क्या है, 1 - cos A। तो ये देखिए आप कि क्या 1 - cos A 1 - cos A से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या बचा, फाइनल रिजल्ट 1 + cos A। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने RHS पार्ट को भी सॉल्व किया तो एक खास वैल्यू हमारा निकल कर आया था, और ऊपर भी दिखा दूं, जब LHS पार्ट को लेकर हमने सॉल्व किया था तो ये वाली वैल्यू आई थी। तो आप देखिए इसको, इसके अकॉर्डिंग इसको आप लिख सकते हैं, cos A + 1, आगे पीछे हमने एडजस्ट कर दिया और कुछ नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि LHS = RHS, मतलब कि LHS पार्ट की जो वैल्यू है वह बराबर है
RHS पार्ट के वैल्यू के, यानी कि उसके आंसर के। तो आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा मैं इसको दिखा दूं मैंने क्या लिखा है, ये बताना ज़रूरी है। तो हमने LHS का वैल्यू ये है और RHS पार्ट को लेकर चला था, तो ये वैल्यू आया, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।